आज है हुंजा में हमारा पहला दिन और आज हम अलतित और बलतित फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. आज है डे 2 हमारे हुंजा टूर का और आज हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई। रात को हमने सहरी की और बड़े एहतमाम के साथ की। उसके बाद यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें कहा कि आज रोज़ा नहीं है, आज ईद है, तो हमने रोज़ा नहीं रखा। एंड इट टर्न्स आउट कि आज ईद नहीं थी और आज रोज़ा था जो कि हमने मिस कर दिया। सो दुख हो रहा है इसका क्योंकि सारे रोज़े रखे थे और लास्ट वाला रोज़ा रह गया। तो ये इरफान है जिन्होंने हमें सुबह ड्रोन शॉट के लिए जगाना था। तो ये सारी रात नहीं सोया लड़का। और यहाँ पे जो सबसे मज़े का सीन था वो ये था कि सुबह जो सबसे पहली सनलाइट है, लाइक इस एरिया में जो सबसे पहली सनलाइट है वो रागा पोशी पे पड़ती है। सो इट वाज अमेजिंग व्यू। अच्छा, ये जी साजिद भाई हैं, इनका होटल है जिसमें हमने स्टे किया है, रागा पोशी बेस 2 होटल इसका नाम है। तो माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं जी साजिद भाई। इन्होंने हमें बहुत नीचे से पिक किया, हमें लेकर आए और हमें इन्होंने सहरी कराई। और इनका जो सारा स्टाफ है, जो जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो साजिद भाई थोड़ा सा हमें बताएं इस जगह के बारे में, अपने होटल के बारे में, और अगर कोई टूरिस्ट आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? क्या बताओ। कि हम रात के वक्त आए थे तो हमें कोई राका पोशी वगैरह नज़र नहीं आ रही थी और लोगों ने बताया कि यहाँ पे इस साइड पे राका पोशी और सुबह को आपको नज़र आएगी। तो दैट व्यू वाज अमेजिंग। और सुबह बस यकीन दिलवा रहे थे कि यार ये यहाँ पे यहाँ फिर हमें पिक्चर्स दिखाते थे कि ये देखो यहाँ से ऐसे नजर। ऐसी सारी की इन्होंने बना कर दी थी हमें वहाँ पे, उसमें लाल शरबत भी था। और फिर इन्होंने डिक्लेयर किया कि सर जी कल जो है ना ईद, यानी कि आज ईद है और रोज़ा नहीं है। तो हमने रोज़ा नहीं रखा, हम पानी पीते रहे। और अभी अभी सुबह आके हमें किसी ने बताया कि आज तो रोज़ा था। अली ये क्या हुआ? पता नहीं है, पहले बता थे उन्होंने यहाँ पे हट्स भी बनाई हुई है, इधर कंस्ट्रक्शन है और ये ओपन एरिया बहुत मज़े का है। ये हैं हमारे हर दिल अजीज़ हामिद, इन्होंने हमें सहरी कराई थी हमें, और इन्होंने हमें गाना भी सुनाया था रात को। हामिद आज तक जो इरफान ने कोई काम सीधा किया अभी देखें इसने अपना हाथ जख्मी करवाया। वो असल ये गलती कैसे उसकी हुआ? है, गलती उसकी है। गुंडी की? हाँ गुंडी की। वो इतनी सख्त थी कि वो अचानक खुलते हुए लग गई। इरफान के हाथ जो चीज़ लगती है उसको ये तोड़ देता है। कोई मशीन यूज़ करे तो उसको ख़राब कर देता है। गिम्बल मैंने ना इसको अपना जो कैमरा गियर्स था वो थोड़ा सा यूज़ करना सिखाया, तो गिम्बल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि सर ये टूट नहीं रही है इस एंगल से, इतना मैं इसको कितना घुमाऊँ। और तो अभी हम निकल रहे हैं नगर से, रागा पोशी व्यू पॉइंट से। और हमारा प्लान है कि पहले हमने जाना है करीमाबाद और वी गोना डू अलतित और बलतित फोर्ट पहले करना है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने स्टे कहाँ पे करना है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी हम बहुत लेट हो गए हैं निकलते निकलते और हमें पहले निकलना चाहिए था, बट आई थिंक कि ये जो रेस्ट था वो बहुत ज़रूरी था। क्या करते हैं जहाँ पे उनको फ्री वाली चीज़ें नज़र है वहाँ पे फ्री हो जाते हैं। अब ये बेचारे ये जो हमारे भाई हैं हामिद भाई ने यहाँ पे बहुत प्यारा शरबत बना के रखा हुआ था। अब बोतलें भर रहे हैं, एक भर ली है उससे भी इनकी प्यास नहीं बुझी, एक और भर रहे हैं और अब वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। शुक्र है हम सोच रहे थे कि एक बोतल भर के ना रख देते हैं और फिर साथ उठा लेते हैं। शुक्र है नहीं भरी क्योंकि बाकी खाती। It really makes me wonder. राका पोशी व्यू पॉइंट से हम निकले बलतित फोर्ट के लिए जो कि करीमाबाद में है। How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? ऑलराइट, तो आज के हम पहले स्पॉट पर पहुंच गए जो कि है बलतित फोर्ट। यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड आपको होना पड़ता है। रोड जो है वो मेन कराक्रम हाईवे से हट जाता है। रागा पोशी व्यू पॉइंट पे हमने स्टॉप किया हुआ था, वहाँ से तकरीबन हमें आधा घंटा लगा यहाँ पर आने में। सर अस्सलाम वालेकुम, चार टिकट दीजिए। 2400 टिकट 600 per person। Makes me wonder. It really makes me अस्सलाम wonder. वालेकुम, क्या हाल है जी?
करीमाबाद में आपको मुख्तलिफ शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप हैंडमेड गिफ्ट्स ले सकते हैं उन लोगों के लिए जो आपके साथ नहीं आए। और ये बॉयज़ की ये 500 की है। इसको कहते हैं क्या इस कैप को? ये चित्राली टोपी है। ये नीचे वाली है वाइट में, ये हमजा के ये हमजा की है ये वाली, और ये चित्राली टोपी है। So this is the first look of the fort और तकरीबन कोई 15 मिनट की हाइकिंग है और यहाँ पर स्टेयर्स भी हैं, फ्लैट एरिया भी है। और यहाँ हमारी मुलाकात इन मशहूर ज़माना साहब से हुई। क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाहुद्दीन। अच्छे खासे लोग जो हुंजा आना चाहते हैं वो आपकी तस्वीर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सुल्तान मेरा नाम है। अच्छा। वेलकम टू बलदित फूड सर। बहुत शुक्रिया जी। दिल्ली ईद भी मुबारक। खैर मुबारक, आज ईद है? जी सर, पीटीआई का आज ईद है, पीडीएम का कल है। पीडीएम का कल है। यहाँ पर आपको टूर गाइड इस किले का विजिट करवाते हैं। हमारे ग्रुप में भी सर एक मसला हुआ है, हमारे कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है और कुछ लोगों ने नहीं रखा। कुछ लोग ईद मना रहे हैं। हम तो कहते हैं ईद मुबारक, कल चलिए जी, ईद खैर मुबारक। मुबारक करेंगे, आज भी लोगों को अच्छा ईद जी। मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी हाफ एरिया इस पूरे एरिया में क्या है? ईद है नहीं? कल है सर, गवर्नमेंट के साथ हम चलते हैं। कल है जी। आप रोज़ा नहीं खोल सकते जनाब। ये इस कोशिश में है कि इनको कोई मौका मिले और रोज़ा तोड़ें, लेकिन नहीं हो सकता। हुंजा में 2 तारीखी किले हैं, अल्तित और बलतित फोर्ट। तो फोर्ट पे पहुंच गए एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट और यहाँ पे गाइड है जो कि आपको विजिट करवाते हैं। सो लेट्स सी, वॉच योर हेड। वाओ। बलतित फोर्ट 800 साल पुराना किला है एंड इफ यू आर इनटू हेरिटेज साइट्स देन दिस प्लेस इज फॉर यू। दिस फोर्ट इज आल्सो एनलिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इस किले को हुंजा के मीर गजनफर खान जूनियर ने बलतित हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया था और इसके बाद आगा खान ट्रस्ट ने इस किले को रिस्टोर करके एक म्यूजियम की शक्ल दी है। Windows to supervise the people from here to outside. We can supervise here. इस फोर्ट को देखने के लिए हर साल बहुत से फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं। ये ड्रेसेस आज से 800 साल पहले लोगों के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हुआ करते थे। फोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे आपको प्रिजन मिलेगा जहाँ उस वक्त के कैदियों को कैद किया जाता था। किसी का क्राइम ज्यादा हो तो यहाँ से इलाका बदल किया जाता था। Dungeons वाला पार्ट। दिस इज द मेन कॉरिडोर। लकड़ी के आप यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर चीज़ें लकड़ी या पत्थर की बनी हुई पाएंगे। That's fascinating. वेरी खान। और यह है उस ज़माने का किचन जिसमें सिर्फ बेसिक्स हुआ करती थी और यहाँ का टेम्परेचर अमेजिंगली कंट्रोल्ड है। पकाई जाती थी। तवा है जिसमें रोटी पकाई जाती थी। ग्राइंडर्स है, गंदम की पिसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पंकिन्स है, कद्दू के जग्स हैं। ये बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर की जाती थी। वेंटिलेशन प्लस स्विंग के लिए इसे खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। ये उस ज़माने के फ्रिज का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे एक ग्लेशियर हुआ करता था जो कि इसको ठंडा रखता था। इनकी किचन है और अभी हम जैसे ही बाहर से अंदर आए तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस लगा यहाँ पे, लाइक इट्स अ बिट कोल्ड। और जब आप सर्दियों में यहाँ पे आते हैं तो ये गर्म होता है, तो ऑटोमेटिकली इनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि टेम्परेचर इज मेंटेन। एंड दिस इज द रूफ टॉप ऑफ द फोर्ट। यहाँ पर मीर ऑफ हुंजा बैठकर पोलो मैच देखा करते थे। ये सामने आपकी दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान की 12वीं नंबर की चोटी है जिसका नाम राकापोशी है। दरमियान में दीरान पीक है सर जी, आपके लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। यहाँ से गोल्डन पीक को पीछे जो है बिल्कुल सर ब्लैक माउंटेन के बैक साइड पे, यहाँ से उत्तर ग्लेशियर्स भी है सर। ये जो है सर जी उत्तर ग्लेशियर्स हैं। उत्तर ग्लेशियर। काली पहाड़ी के बैक साइड पे सर जी लेडी फिंगर है। अच्छा हाँ, लेडी फिंगर। और यहाँ पर मार्खोर के स्कल्स देखकर इस जानवर को नज़दीक से देखने की ख्वाहिश और बढ़ गई। अच्छा, हैरानगी की बात है, इतनी ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है, तो ये जो फोर्ट है वो अभी तक सरवाइव कैसे कर रहा है, हालांकि इन्होंने उस वक्त की बेसिक जो कंक्रीट होती थी उससे इस फोर्ट को बनाया हुआ है।
यहाँ पर सलाहुद्दीन साहब ने हमें कुछ हिस्ट्री पर लेक्चर दिया। तो सबसे पहले हमारा हुंजा का पहला अमीर ये है, इनका नाम है गजन खान फर्स्ट। इनका जो पिक्चर है वो हाथ से बनाया गया है। इनका बेटा ये है मीर सफदर खान। And these are the current rulers of Hunza. ये है गिलगित बल्तिस्तान की जो खवातीन का सीट था हमारे रानी साहिबा के पास, और हुंजा का एमएलए प्रिंस शाह सलीम खान। रियासत हुंजा का फ्लेक्स है उस जमाना का। हमारा हुंजा का कौमी निशान तीर कमान। ये मार्को पोलो शीप है, इसके शिकार के लिए $80,000 देना पड़ता है। And the last one is the interior assembly hall. चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। ये ₹1 का नोट है। ये 1920 से 23 तक की नोट्स है। साथ में डोल्स हैं, ये यहाँ के म्यूज़िक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, लोकल ज़बान में हम शर्मा कहते हैं। यॉर्क शीप इसकी वूल से बनी जाती थी। ये स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को कुतन कारपेट कहा जाता है। कुतन एक चाइना में शहर है। 200 साल पुरानी कारपेट है, कैमल की वूल से बनी गई है। हैंड मेडेड है सर जी। गन्स है, लोकल ज़बान में छरा कहते हैं। ये रशियन गन्स है। अपने डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल की जाती थी। So how was the tour? Very nice. Okay, you like the place? Yeah, I do. Where are you from? I'm from Norway. Norway. Okay, so how do you like the place? It's very nice. I like it a lot. Excuse me, sir. Hello. How are you? So how's the trip? हमें यहाँ पर बहुत से फॉरेनर्स मिले और हमने इनसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बारे में कुछ सवाल किए। From Pakistan, of course. Yes. Where? Islamabad. Yes. So you like the place? What did you like the most about the Hunza Valley and this? Yes, we just arrived. You just arrived. Okay. So what are your plans over the Tomorrow we are place? going for trekking to Kagaposh. Rakaposhi. It is Rakap. You are going for the base camp trek? We are trying to reach. What do I like more about Pakistan? Let me think. Hunza Valley. The mountains. Hunza Valley. Okay. That could be one thing. Didn't see too much. We've been to Lahore. Okay. Have you tried the Lahori food? Yes. Lahori food, the paya and the oily. Spicy. No, too much. That is hard to digest for the people who are not used to eating that type of spicy food. It is exactly this. Turns out के गोरे भी लाहौर के फैन हैं। और यहाँ पर आपको कई किस्म का ड्राई फ्रूट मिलेगा। क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? हमारे पास सर मज़ेदार से सर ड्राई खुबानियाँ। जी जी। उसके अलावा सर वालनट से जिसे कहते हैं सर किलाओ। जी जी। किलाओ फैमिली में खिलाओ। अच्छा जी। अंगूर के शीरे में अखरोट को ड्रिप किया जाता है शेर डाल के। ड्राई एप्पल है, ब्लैक करंट है, वालनट्स हैं और इसी तरह सर ड्राई चेरी हैं, अनारदाना है। And here we met the two princes of Baltid Fort, Sakina and Sabra. क्या नाम है आपका? साबरा। साबरा कहाँ रहती हो आप? यहाँ पे? ये तो बल्तित फोर्ट है। बल्तित फोर्ट में रहती हो आप? बल्तित फोर्ट की प्रिंसेस? बल्तित फोर्ट के नीचे रहती हो। आपका क्या नाम है? सकीना और साबरा। आप दोनों पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ती हो आप? 2 क्लास में पढ़ती हो। वाह। और आप 3 क्लास में पढ़ती हो। अच्छा, तो ये कैसी जगह लगती है आपको? हुंजा अच्छा है। और यहाँ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बल्तित फोर्ट। क्योंकि आपके घर के साथ है इस वजह से? और हमने इनसे अपनी रोज़े और ईद वाली कन्फ्यूजन शेयर की। अच्छा, मुझे बताओ कि आज रोज़ा है या ईद है? कल ईद है। पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमने सहरी की रात को ना, हमने सहरी खाई और हमने रोज़ा रखने का पूरा इरादा कर लिया। लेकिन हमें किसी ने कहा कि आज ईद है, तो फिर हमने रोज़ा खोल लिया और आज फिर रोज़ा भी नहीं हुआ और ईद भी नहीं हुई। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ आपको किस किस के बारे में पता है? मैं नाम लूँगा, आपने बताना कि आप उन्हें जानती हो या नहीं, ठीक है? मोबाइल यूज़ करते हो आप लोग? हाँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, इमरान खान। इमरान खान कौन है? इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा। इमरान खान जिंदा। कायद आज़म का तो पता होगा आप लोगों को। कायद आज़म रुपए पे होता है ना? वो कौन है वो रुपए पे जो होता है?
और थोड़ी सी इनकी लोकल ज़बान बरोशस्की सीखने की भी कोशिश की। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने आपकी जो ज़बान है उसका नाम क्या है? आप लोग जो ज़बान बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? बरोशस्की। हेलो के लिए क्या कहेंगे? हाय। अच्छा हाय, हाय तो अंग्रेज करते हैं, हेलो के लिए हाय। अच्छा और मुझे बताओ कि अगर मैंने किसी से पूछना हो कि आपका हाल कैसा है, क्या नहीं, मैंने अगर आपकी ज़बान में किसी से पूछना हो कि आपका हाल कैसा है या आप कैसे हो, तो मैं कैसे पूछूंगा? नहीं हुन ठीक, उन ठीक वाह, सकीना उन ठीक वाह, सकीना उन ठीक वाह। साबरा और सकीना और साबरा, सकीना और साबरा। ओके सकीना और साबरा, थैंक यू, टाटा, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। And these little girls came all the way down to see us off. That was so sweet of them. तो इसी के साथ हमारे बलते फोर्ट का एडवेंचर मुकम्मल हुआ। There is a lot more to discover yet in Hunza, so stay connected. It's Mohsen Zahir signing out. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलता हूँ, फिर मिलेंगे।